देखो, अध्याय 2 बहुपद, जिसमें क्या हो, इसका देखो बहुपद का अर्थ क्या होता है, इसमें पदों की संख्या एक से अधिक हो। इसका अर्थ क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक से अधिक। ठीक है, देखो देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, देखो इसका अर्थ बहुपद का अर्थ। ठीक है, इसका अर्थ होता है, मैं तुमको बता रहा हूँ शॉर्टकट। ठीक है, जिसमें जिसमें पदों की संख्या पदों की संख्या एक से अधिक हो। एक से क्या हो, अधिक हो, अधिक हो, उसे कहते हैं अपन बहुपद। जिसमें क्या हो, पदों की संख्या एक से अधिक हो, उसे बोलते हैं अपन बहुपद। ठीक है, पदों के आधार पर बहुपद को अपन तीन प्रकार का मानते हैं। किसके आधार पर, पदों। ठीक है, जैसे लिखेंगे यहाँ पे देखो, इसके पदों के आधार पर अपन बहुपद को मानते तीन प्रकार का। ठीक है, जैसे पहला क्या आएगा, रेखिक। पहला क्या आएगा, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद। दूसरा इसमें क्या आएगा, पदों ने घातों के। ठीक है, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, है ना। घातों के आधार पर क्या करते हैं अपन, बहुपद को अपन तीन प्रकार का मानते हैं, हालांकि ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, देखो लेकिन यहाँ पर तीन प्रकार का दिया है। रेखिक बहुपद, फिर क्या लिखूंगे यहाँ पे, द्विघात। द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद। और तीसरा इसमें अपन क्या पढ़ेंगे बताओ, त्रिघात। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। देखो, बहुपद का अर्थ क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या क्या हो, एक से अधिक। अब देखते हैं अपन घातों के आधार पर। घातों के आधार पर अपन पढ़ेंगे कितने प्रकार के पढ़ेंगे अपन, तीन प्रकार के। रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। हालांकि 4, 5, 6 की घात हो सकती है, लेकिन अपन इसमें देखो, इसमें पढ़ेंगे ओनली अपन तीन प्रकार के, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। देखो, रेखिक का मतलब क्या होता है, एक। ऐसा मतलब क्या होता है, एक, जिसमें घात कितनी की रहेंगी, एक की रहेंगी। द्विघात का मतलब क्या होता है, दो। इसमें घात कितनी की रहेंगी, दो की रहेंगी। और त्रिघात का मतलब क्या होता है, तीन। इसमें घात कितनी की रहेंगी, तीन की रहेंगी। देखो, पदों की संख्या एक से अधिक हो सकती है, लेकिन घात कितनी की रहेंगी, एक की। और अपन एक की घात को लिखते हैं क्या, हर संख्या पर क्या होती है, घात होती है। अब देखो, इसमें तो देखो, ये पढ़ने से पहले आप उसको मैं क्या बताऊंगा, देखो चर और अचर क्या होता है। ठीक है, या लिखा मैंने चर। ठीक है, और इधर क्या लिखता बताऊं मैं, अचर। चर और अचर। अब बताओ, चर का मतलब क्या होता है, उसका एक निश्चित मान होता है। देखो, चर का मान में क्या होता है, एक इसका अपने पास में एक निश्चित मान होता है। निश्चित मान होता है। ठीक है, चर मतलब क्या था, उसका एक निश्चित मान होता है। ठीक है, मतलब देखो चर में क्या आ गया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। बताओ, ये सभी क्या है, चर। बताओ, अपन एक को एक बोलेंगे ना, दो को दो, तीन को तीन, चार को चार। अपन बताओ, अपन चार को तीन बोल सकते हैं क्या, नहीं। मतलब इनका एक अपने आप में निश्चित मान है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन चर। अब बताओ, अचर मतलब क्या होता है, इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, इनका इनका कोई कोई निश्चित मान नहीं होता। मान नहीं होता, उसको बोलते हैं अपन अचर। है कि देखो, उसको मानते हैं अपन, जितनी भी अपन मानेंगे ना, वो सब क्या कहलाएंगे, अचर। है ना, देखो जैसे ए से लेके, है ना, ए बी से लेके बताओ कहाँ तक के, जेड तक के।
है ना, ए बी से लेके टोटल जेड तक के, इनको मानते हैं अपन अचर। इनका कोई निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, और अपन जो पढ़ेंगे अभी रेखिक, द्विघात और त्रिघात बहुपद, तो उनमें जो घात आएंगे, बताओ घात किस पर आएंगे? अचर पदों पर। अचर पर घात है, काय पे आएंगे? अचर पर। चर पर घात नहीं आएंगी, घात किस पर आएंगे? अचर पर। अब अचर में ए बी सी डी कहाँ तक है बताओ? टोटल जेड तक है। बताओ ये सभी क्या अपने पास में अचर है। ठीक है, देखो जैसे इसमें देखते हैं अपन, रेखिक बहुपद। देखो रेखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें घात कितनी की हो? एक की। द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है? घात कितने की हो? दो की। और त्रिघात का मतलब क्या होता है? घात कितने की हो? तीन। देखो अब इसके लिखते अपन, तीनों के लिखते उदाहरण। ठीक है, जैसे 2x प्लस 1, बताओ x, बताओ दो क्या हो गया? चर। और x क्या हो गया? बताओ इसके ऊपर घात एक की है, लेकिन बताओ अपन एक को लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में 3y प्लस 2, ये भी अपने पास में क्या हो गया? रेखिक बहुपद। यानी कि ऐसा बहुपद जिस पर घात कितनी की हो? एक की, उसको क्या बोलेंगे अपन? रेखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिस पर घात एक की हो, उसे कहेंगे अपन रेखिक बहुपद। ठीक है, बताओ यहाँ पर x पर घात कितने की है? y पर घात कितने की है? एक की। इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ भी, देखो अपन 4x प्लस 1, ये अपने लिए क्या हो गया? रेखिक बहुपद। इस पर बताओ घात कितने की है? एक की। ठीक है, अब आते हैं अपन किस पर? द्विघात बहुपद। देखो इसके नाम में छुपा है द्विघात। घात कितनी की होंगी? दो की। घात कितने की होंगी? ऐसा बहुपद जिस पर घात दो की हो, उसे क्या कहेंगे अपन? द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिस पर घात दो की हो, उसे अपन द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, देखो अब इसके देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x पर 2 की पावर प्लस 3x प्लस 1, बताओ ये जो पूरा बहुपद है, ये क्या है? द्विघात, क्योंकि यहाँ पर घात कितने की है? दो की है। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिख लूंगा ए एक्स का स्क्वेयर प्लस बी बी एक्स प्लस सी, बताओ ये भी बहुपद कौन सा है? द्विघात। इस पे घात कितने की है? मतलब अपने को देखना है कि इस पर घात कितने की, अपन को वो नहीं देखना है कि आप पद कितने हैं। देखो यहाँ पर कितने पद आए? दो। अपन ने सब पढ़ चुके 9th में कि एक पद को एक पद दी, दो पद को और त्रिपद को। अपन देखो अब क्या देख रहे हैं अपन 10वीं में, देखो मतलब घातों के आधार पर बता ये, घातों के आधार पर रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद में घात कितने की होती है? द्विघात बहुपद में घात कितनी की आएंगी? दो। लेकिन पदों की संख्या क्या होंगी? एक से अधिक हो सकती है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, उसमें पद कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा एक्स का स्क्वायर, ओनली एक्स का स्क्वायर, ये क्या है? द्विघात बहुपद। क्या ये द्विघात बहुपद? उसमें सिंगल पद भी हो सकता है, डबल पद भी हो सकता है और ट्रिपल पद भी हो सकता है। ठीक है, अब लिखा मैंने यहाँ पे 2x का स्क्वायर प्लस 2, बताओ ये क्या है? क्योंकि इसमें घात कितनी की है? दो की घात है तो द्विघात। ठीक है, फिर मैंने यहाँ लिखा ओनली y का स्क्वायर, बताओ ये भी क्या है अपने पास में? द्विघात। ठीक है, अगर घात दो की है तो द्विघात, घात एक की है तो रेखिक, अगर घात किसकी आएंगी बताओ? तीन की, तो वो क्या कहलाएगा? अब बताओ इसके नाम में छुपा है त्रि, मतलब क्या होता है? घात मतलब किसी भी पद पर तीन की घात। ठीक है, देखो त्रिघात बहुपद, देखो मतलब पद एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अपने को देखना है किसको? ओनली उसके ऊपर घात कितने की है।
एक की है तो रेखिक, दो की है तो, तीन की है तो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x पे 3 की घात, बताओ ओनली यहाँ पर कितना पद है, लेकिन घात कितने की है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, फिर मैंने लिखा y पर 3 की घात, पद एक है, घात कितनी की है, तो अपने को देखना है घात, घात 3 की तो क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब देखो यार, फिर 2x पे 3 प्लस 1, बताओ ये भी अपने पास में क्या है, त्रिघात बहुपद। यानी कि अपने को देखना है घात, अपने को पदों को नहीं देखना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 4y का स्क्वायर प्लस y प्लस क्यूब लिखो, या 2 लिखो, या y लिखो, और या प्लस 1 लिखो। बताओ यहाँ पर पद कितने हैं, 4 पद है, 1 2 3 4, 4 पद है। लेकिन बताओ सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो ये वाला बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। देखो यहाँ पर घात 2 की भी है, 3 की भी है, 2 की भी है, और 1 की भी है, लेकिन इसमें क्या देखना है अपने को, सबसे बड़ी घात कितने की है, तो क्या कहलाएगा बताओ, त्रिघात बहुपद। देखो मैंने क्या बोला कि पदों की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, और चार भी। अपने को देखना है ओनली घातों को। अगर एक की घात है तो रेखिक, दो की घात है तो, तीन की घात है तो बहुपद। ठीक है, देखो अब इसके बाद देखते हैं आप अपन, मैं देखो यहाँ मैंने कितने पद लिखा, 4। अब लिखता हूं मैं 3 वाला, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे a x पर 3 की पावर प्लस b x पर 2 की पावर प्लस क्या लिखा मैंने c। बताओ ये वाला बहुपद क्या है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी घात कितने की है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। सुन लो एक बार, बहुपद का अर्थ क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या एक से अधिक हो, एक से क्या हो, अपन देखेंगे घातों के आधार पर बहुपद। देखो घातों के आधार पर बहुपद अपन पढ़ेंगे 3 प्रकार के भी। ठीक है, पहला कौन सा होता है, रेखिक, जिसमें घात कितने की हो, एक की। दूसरा क्या होता है, द्विघात, जिसमें घात कितने की हो। तीसरा क्या होता है, जिसमें घात कितने की हो। देखो ठीक है, अब देखो इनमें मैंने देखो तीनों में पदों की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है, एक या एक से अधिक हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो, लेकिन इसमें हम ओनली क्या देखना है अपने को, घात कितने की है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर देखो जैसे रेखिक है, इसका मतलब क्या होता है, एक, घात कितने की होना है ना। देखो 2x प्लस 1 मतलब घात कितने की है, ये क्या कहलाएगा, रेखिक। तुम इसको सिंगल x भी लिखोगे तो क्या कहलाएगा, रेखिक बहुपद, क्योंकि यहाँ पर घात कितने की है। तुम इसको अगर सिंगल y भी लिखोगे तो क्या आएंगे बताओ, रेखिक बहुपद, घात कितने की है। तुमने अगर इसको ऐसा भी लिखे 2x, बताओ ये भी क्या है, रेखिक, क्योंकि इस पर घात अपने को देखना है, घात को क्या देखना है अपने को, घात को। ये क्या है बताओ, रेखिक। अब बताओ द्विघात, जिसमें घात कितने की हो, दो की। पदों की संख्या 1 2 3 4 हो सकती है। ठीक है, तो देखो इसमें घात कितने की है, दो की, द्विघात। घात कितने की है, दो की, द्विघात। देखो अब यहाँ पर एक ही पद है, लेकिन घात कितने की है, तो क्या कहलाएगा। अब बताओ यहाँ पर कितने पद है, दो, कितने पद है, लेकिन घात कितने की है, क्या कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, द्विघात। अब त्रिघात में क्या होता है, जिसमें घात कितनी हो, 3। ठीक है, आगे समझ में लिखो।